नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जीके एक्सपर्ट कोचिंग में। दोस्तों, इस वीडियो में 10 दिसंबर की तीनों शिफ्टों में आए हुए रियल पर्सन हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अधिकांश क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आप रोज एनालिसिस देखिए। 2025 में किस पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है। आप रोज एनालिसिस देखते हो तो आपको पता होगा ये। तो पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी है प्रवीण कुमार। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, मनु भाकर को शूटिंग के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, और डी गुकेश को शतरंज के क्षेत्र में, और हरमनप्रीत कौर को है जो हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है। तो यहां पूछा गया था पैरा एथलेटिक खिलाड़ी कौन है, तो वो है प्रवीण कुमार। नेक्स्ट है 2025 में महिलाओं में नया बेहद दुर्लभ रक्त समूह CRIB ब्लड ग्रुप एंटीजन खोजा गया है। यानी नया बेहद दुर्लभ रक्त समूह खोजा गया है। नया रक्त समूह है, वह महिला किस राज्य की है? जिस महिला में यह खोजा गया है वह महिला किस राज्य की है? तो वह महिला कर्नाटक राज्य की है। यानी CRIB नामक दुर्लभ रक्त समूह एंटीजन खोजा गया है एक महिला में जो कर्नाटक राज्य की है। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 की शुरुआत तक भारत की लाइव ब्लिट्स शतरंज की रैंकिंग में कौन सा ग्रैंड मास्टर पहले स्थान पर है? तो यह है अर्जुन एरिगेसी जो है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में पहले स्थान पर है डेनमार्क है। यानी सबसे सही स्कोर, सबसे बढ़िया स्कोर करने वाला देश है वह प्रथम स्थान पर है, तो वह है डेनमार्क जिसका स्कोर है 90। और दूसरे स्थान पर है फिनलैंड है जिसका स्कोर 88 है। आपको यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंट खोलने जा रही है? तो 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंट खोलने की घोषणा है, वो गवर्नमेंट ने की है, सरकार द्वारा की गई है। नेक्स्ट है सूखे पत्ते और फल तब गिरते हैं जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं। यह किसका उदाहरण है? पेड़ को हिलाने पर जब पत्ते गिरते हैं नीचे, फल नीचे गिरते हैं, तो ये किसका उदाहरण है? ये जड़त्व का उदाहरण है, और जिसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। फेरस सल्फेट की विलयन से लोहे को कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो फेरस सल्फेट के विलयन से लोहे को विस्थापित करेगी जिंक। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन में जिंक दे रखा था, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। हाल ही में कौन सा भारतीय दुनिया का सबसे युवा पैरा तैराक बनी है? यानी कौन सी महिला है जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया है? तो वो है जिया राय। जिया राय है, ये 16 वर्षीय भारतीय महिला है। इन्होंने जिया राय ने इंग्लैंड से फ्रांस तक तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया है। तो आप याद रखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, उस पर 20 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक लगाया जाता है, तो यदि प्रारंभिक वेग इसका 0 है तो अंतिम वेग क्या होगा? ये रिपीट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आ गया है, इसको अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूं। इसका आंसर आएगा 16 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करती है? वह आयाम पर निर्भर करती है। जितना आयाम अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तेज होगी। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण, ये दर्पण वाला क्वेश्चन रोज आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, तो ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। दोस्तों 10 से 12 टॉपिक ऐसे हैं जो कि हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है, या फिर उल्टा और सीधा हो सकता है। दोनों सिचुएशन हो सकती है। मतलब कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्वरूप है वो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में गंगा नदी के समीप किस राज्य में बाढ़ से नाव पलट गई थी, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बचाव अभियान चलाया था? ये बिहार के कटिहार है, उस क्षेत्र में नाव पलट गई थी। उस स्थिति में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों ने बचाव अभियान चलाया था, और यह 19 जनवरी 2025 को बिहार के कटिहार जिले में। जून 2025 में भारत की किस खिलाड़ी को PSA अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया है? तो वह अनाहत सिंह। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है खान कवेस्टर सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो खान कवेस्ट युद्ध अभ्यास है, ये भारत और मंगोलिया देश के बीच आयोजित होता है, और ये अब की बार मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुई? तो ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित हुई है। फरवरी 2026 यानी अगले साल दिल्ली में आयोजित होगी। यानी 2025 की फ्रांस के पेरिस में हुई है, और 2026 को भारत के दिल्ली में आयोजित होगी। नेक्स्ट है 2025 में केंद्रीय बजट में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया? तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को कुल 3,794 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से खेलो इंडिया कार्यक्रम को 1,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, 2 से 3 बार रिपीट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया? ये भी 4 से 5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और ये सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है। एक ही दिन में 2 बार क्वेश्चन आया है लोरियस स्पोर्ट्स से। तो ये दिया गया है आर्म्स डुप्लांटिस को, ये दिया गया है। नेक्स्ट है खीचन और मेनार आर्द्रभूमि किस राज्य की है, जिसे हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो ये खीचन और मेनार राजस्थान की है। खीचन है राजस्थान के उदयपुर में, और मेनार संबंधित है राजस्थान के फलोदी से। नेक्स्ट है 250 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग का आवर्तकाल कितना होगा? इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, संख्या अलग अलग दे रखी है, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा 0.004 सेकंड। कैसे निकाला जाएगा ये आपको मैंने पहले बता दिया है।
नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियम विधेयक के नाम से इसे जाना जाता है। नया दूसरा नाम इसका। कार्बन यौगिक में किस प्रकार का बंध होता है? कार्बन यौगिक में सहसंयोजी बंध होता है। ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी आ चुका है, CaSO4 H2O। इसका सूत्र पूछा गया है इससे पहले भी। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्या गर्म करके बनाया जाता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों आप रोज देखते हो, आपको पता होगा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम से संबंधित जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल या गति के बारे में ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ बताता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। रिपीट काफी क्वेश्चन है जो अब रिपीट हो रहे हैं, तो आपको एनालिसिस देखनी है। करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो अधिक रिपीट हो रहे हैं। तो 38वां स्थान है जो भारत की रैंकिंग मिली है, यानी भारत का स्थान 38वां रहा है और 139 देशों में 38वें स्थान पर रहा है भारत। और भारत का स्कोर है यानी अंक मिले हैं 40.5 अंक मिले हैं। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। 2025 में लॉरियस एक्सन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो लॉरियस एक्सन स्पोर्ट्समैन में जो पुरस्कार मिला है वो ब्रिटिश के साइकिल चालक हैं जिनका नाम है टिम पिटकॉक है, जिनको ये मिला है। नेक्स्ट है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट है, उसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका आणविक द्रव्यमान 142 ग्राम होगा। ये कैसे निकलेगा बता चुका हूं, रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिपीट क्वेश्चन है, पूनम गुप्ता। जो कंटिन्यू देखते हैं उनको पता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 2025 में किस भारतीय पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो IM विजयन है जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है PR श्रीजेश को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, जो कि पहले पूछा जा चुका है। रविचंद्र अश्विन को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जो पूछा जा चुका है। और आपको ध्यान रखना है हरविंदर सिंह को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है और सत्यपाल को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। और कितनी मीटर में? 85.29 मीटर में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इसका आयोजन चेक गणराज्य में हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लीला महाराजा सवाई मानसिंह पोलो कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो ये जयपुर की लीला टीम ने जीता है और इसका आयोजन जयपुर में हुआ था, राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, 2025 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी को स्वर्ण पदक मिला है? ये क्वेश्चन रिपीट है, कल ही क्वेश्चन आया था ये, मनीषा भानवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ओम 8 ओम 12 ओम के प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यदि परिपथ का वोल्टेज 12 वोल्ट है, वोल्टेज दे रखा है आपको R का मान दे रखा है, V का मान दे रखा है, तो धारा का मान क्या होगा? तो I बराबर V/R, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको V का मान दे रखा है 12 वोल्ट और R का मान यहाँ पे ये श्रेणी क्रम में है तो ये जुड़ जाएंगे, टोटल 24 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर आएगा 1/2। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने कितने डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो 200 डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने का सरकार ने जो लक्ष्य स्थापित किया है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है, IQ क्वेश्चन है। अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट डे आने वाले दिनों में है तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।